जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीच ही लर्नर्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो आपके स्वतंत्रता पास शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। उस शिक्षकों में आक्रोश का माहौल है। कारण क्या है दोस्तों कि बिना कारण संदेहास्पद लिखे जाने से शिक्षकों में आक्रोश। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे ऐसे शिक्षकों में भ्रम और संशय की स्थिति जो है वो बनी है। अब बता दें आप सभी, काउंसलिंग के दौरान दर्जनों भर शिक्षकों के रिसीविंग पर संदेहास्पद या प्रोविजनल स्वीकृत लिख दिया गया है। ये शिक्षक भ्रम और संशय की स्थिति में हैं, वे क्या करें। बिल्कुल इसके परिजनों में भी निराशा है और इन्हें जानने व पहचानने वाले भी संशय की नज़र से इनको देख रहे हैं। वहीं ये हर समय यहाँ वहाँ गुहार लगा रहे हैं और इस तरह 100 से अधिक शिक्षकों के प्रपत्र पर प्रोविजनल लिख दिया गया है। उन शिक्षकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्हें अब कहाँ से इस संबंध में अग्रतर जानकारी मिलेगी। इन शिक्षकों ने शुक्रवार को डीएम के जनता दरबार में शिकायत दर्ज करने का निर्णय किया है और विभागीय प्रावधान के अनुसार शिक्षकों को मोबाइल पर प्राप्त एसएमएस के अनुसार प्रवेश देना है। उन शिक्षकों को स्लॉट के अनुसार परीक्षा के दौरान अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों से उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मूल प्रमाण पत्रों से मिलान किया जाना है और मिलान के दौरान सभी के लिए कॉलम निर्धारित है और उनमें ही ऑनलाइन रिमार्कर्स या अन्य कमेंट प्राप्त हो जाता है। लेकिन जांच करने वाले डीपीओ इससे इतर अपना कमेंट इस पर दर्ज कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, स्वतंत्रता पास शिक्षकों के लिए काउंसलिंग के लिए विभाग के निर्देशानुसार सभी कर्मियों व अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। मिली शिकायत के आलोक में विभाग को जानकारी दी गई है, जो भी निर्देश प्राप्त होगा उनका अनुपालन जो है वो किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया दोस्तों बहुत ही तेजी के साथ तो नहीं चल रही है, बहुत ही स्लो चल रही है। एक दिन बता दें आपको कि 250 शिक्षकों की ही रोज काउंसलिंग हो पा रही है। स्वतंत्रता पास उत्तीर्ण शिक्षकों का नए सिरे से होगा पदस्थापन और नए स्कूलों में योगदान के साथ ही ये सरकारी शिक्षक जो है घोषित होंगे। जिलों में रोज करीब 250 नियोजित शिक्षकों की ही काउंसलिंग की जो प्रक्रिया हो रही है और 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग होने में अभी और समय लगेगा। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि अगले माह में ही प्रक्रिया जो है वो संपन्न होगी और काउंसलिंग पूरी होने के बाद ही उनके पदस्थापन को लेकर विभाग आगे की जो कार्रवाई है वो करेगा। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे कुछ शिक्षकों में जो है वो आक्रोश है। कारण दोस्तों आप सभी पता चल गया कि उनके जो रिसीविंग है उस पर संदेहास्पद या प्रोविजनल स्वीकृत जो है लिख दिया जाता है। इससे जो शिक्षक जो है बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं और उनमें जो है आक्रोश का माहौल है और हर रोज़ 250 शिक्षकों की ही काउंसलिंग की जो प्रक्रिया वो हो पा रही है और काउंसलिंग समाप्त होने के बाद ही उनके जो पदस्थापन की जो प्रक्रिया है या पदस्थापन की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और जिले से विभाग को प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि काउंसलिंग के लिए भी बुलाए गए 97 से 98 शिक्षक उपस्थित हो रहे हैं। मालूम हो कि स्वतंत्रता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग 1 अगस्त से चल रही है। अब तक 40,000 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग जो है प्रक्रिया वो समाप्त हो चुकी है और काउंसलिंग के बाद नए स्कूलों में योगदान के साथ ही ये सभी शिक्षक सरकारी शिक्षक हो जाएंगे और इन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाना जाएगा। काउंसलिंग में किसी दिन आना है, इसकी सूचना शिक्षक मोबाइल पर विभाग द्वारा संदेश भेजकर दी जा रही है और साथ ही विभाग की वेबसाइट पर भी यह जानकारी जो है अपलोड की जा रही है। अगले 2-3 दिन आगे तक काउंसलिंग तिथि की सूचना विभाग के वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। बिल्कुल दोस्तों, जिस दिन काउंसलिंग है उसके 2 से 3 दिन की जानकारी जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जा रहा है और अवकाश प्राप्त सिपाही की भर्ती परीक्षा वाले काउंसलिंग स्थगित रहेगी। बिल्कुल जिस दिन छुट्टी है और इसके अलावा जिस दिन सिपाही भर्ती परीक्षा है उस दिन आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो स्थगित रहेगी।